Hi everyone. So in this one we have 2126 destroying asteroids. Okay. And I'm shocked कि इसमें मीडियम का टैग क्यों है. Even I am not able to justify this medium tag कि okay, there's a way which is very difficult to think or like that which justify its medium tag. No, there is no way. It's a pretty straightforward and easy question. In fact, I'm even shocked कि इसकी acceptance भी just 54%, only 71k accepted out of 131k, and 131 is a big number, right? I don't know why this is, bro. So yeah, we'll definitely try to understand the question first, then we'll start with our basic principles and all, and at the end of this video you will get the most optimal code for this question. We'll try, and also the codes you will get in our platform जिसका लिंक आपको मिल जाएगा जी. Cool. कैन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. तो अगर मैं ये पूरी कहानी आपको इन छोटे छोटे शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको एक प्लेनेट गिवन है, उसका मास भी आपको गिवन है, एक एस्टेरॉइड्स एरे गिवन है, उस पे ये आपके एस्टेरॉइड्स हैं जिनका मास आपको यहाँ पे मेंशन है. ऑलराइट, थिंग इज यू नीड टू मेक कोलिजन ऑफ these asteroids with this planet. मीन्स यहाँ से आपके एक एक करके सारे एस्ट्रॉइड्स आएंगे और आपके प्लेनेट से कोलाइड करेंगे. कोलाइड करने का इफेक्ट जो है वो ये है कि अगर आपके इनके मास, ठीक है, जो भी आपका एस्टेरॉइड इससे आके कोलाइड कर रहा है, अगर उसका मास हमारे प्लेनेट के मास से बड़ा है, राइट, इन दैट केस आवर प्लेनेट विल गेट डिस्ट्रॉयड, एंड उसके बाद हम वहाँ के कोई से भी और एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर ये बड़ा आता है तो हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम इनको और आगे के जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे. और अगर ये जो एस्टेरॉइड है उसका जो मास है वो छोटा है या फिर इक्वल है, ठीक है, छोटे और इक्वल के केस में हमारा एस्टेरॉइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ऑल्सो द मास ऑफ द एस्टेरॉइड जो जो भी था, राइट, वो ऐड हो जाएगा हमारे मास ऑफ द प्लेनेट में. मीन्स अगर मैं यहाँ से 9 को पहले इसमें कोलाइड कर रहा हूँ तो 9 छोटा है, तो ये वाला एस्टेरॉइड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बचेंगे अब सिर्फ ये 4. ठीक है, ये 4, एंड हमारे जो प्लेनेट का मास है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बाय दिस 9, जो भी उसका मास था एस्टेरॉइड का, राइट. ऑल ओके. तो अगर ये छोटा या फिर इक्वल है तो एस्टेरॉइड हो जाएगा डिस्ट्रॉय और उसका मास हमारा इसमें ऐड हो जाएगा. अगर बड़ा है तो उसी पॉइंट पे ये हमारा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमारा प्लेनेट वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. क्वेश्चन में बताना क्या है कि क्या आप इस पूरे जो एस्टेरॉइड्स हैं क्या आप इनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, यस और नो, दैट्स इट. एंड यू आर फ्री कि आपको पहले कौन सा एस्टेरॉइड यहाँ पे आके कोलाइड करना है. दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस. आप इनमें से किसी भी को पहले, फिर किसी को भी जो बचेंगे आपके पास उनमें से किसी को भी दूसरे पे, फिर तीसरे को बचे हुए में से, ऐसे आपके पास कम्प्लीटली चॉइस है. तो अगर हम वही चीज करने जाएं, ठीक है, आई होप जी कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. अब अगर हम एकदम ही मतलब, वैसे तो बहुत लोगों के माइंड में सेंस हो गया होगा बट स्टिल, अगर हम एकदम ही बेसिक पे जाएं, एकदम एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स पे जाएं, तो क्या क्या भी हो सकता है. पहले स्टेप पे हम कोई सा भी एक पिक करेंगे. कैसे? वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन. बहुत प्यारा होगा, ठीक है. अज्यूम हमने ये पिक कर लिया, ठीक है, अब हम पे बचेंगे ये वाले. नाउ पिक एनी वन ऑफ दीज, राइट. मान लो हमने इसको पिक किया, अब बचेंगे क्या, ये और ये, ठीक है. अज्यूम कि आपका इस स्टेप से आंसर नहीं आया, मतलब इस अगर आपने सेकेंड स्टेप पे इसको पिक किया है तो आप आखिरी तक नहीं पहुंच पा रहे हो. व्हाट डज इट मीन? इट जस्ट सिंपली मीन्स कि आपका इसके थ्रू आंसर तो नहीं आ रहा है, तो आपको सेकंड जो आपकी कोलिजन है उसके लिए आपको कोई दूसरा एस्टेरॉइड ट्राई करना है. इज दिस फाइन? इज दिस फाइन? सिंपल है, यस. तो यही एक सिंपल सा फंडा है कि आपके पास हर एक स्टेप पे, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं इस वे से जो आपका टाइम जाएगा, दैट इज
यहाँ पे आपके पास जो चॉइसेस है वो है n। फिर आपने कोई एक पिक कर लिया होगा, आपके पास जो चॉइसेस बच रही होंगी वो होंगी n माइनस वन। अब उनमें से कोई एक पिक करना है, राइट? सो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन। क्या है ये? n फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ये इतना तो कोई सोचता भी नहीं। मुझे लगता है मैंने जस्ट बता दिया कि ऐसा हम सोच सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि कोई भी यहाँ तक आके सोचेगा। वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे दिख रहा है, फील हो रहा है, सेंस हो रहा है, तो कोई यहाँ तक क्यों आएगा, राइट? क्या है वो? और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये टैग मीडियम का जस्टिफाइड नहीं है एक्चुअली में। आई मीन व्हाई दिस इज मीडियम? सी, व्हाट वी नीड इज कि ये जो मास ऑफ प्लेनेट है, राइट, ये हमारा सिर्फ उसी को डिस्ट्रॉय कर पाएगा जिसका मास छोटा है या फिर इक्वल है। ऑल्सो उसका मास फिर ये अपने आप में ऐड कर लेगा। और मेरा मोटिव है कि मैं सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा वाला है, वो सबसे आखिरी में आए। क्यों? क्योंकि उस तक पहुँचते-पहुँचते जो मेरा मास था, मैं उसमें बाकी छोटे वाले जो एस्टेरॉइड्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके उनका मास गेन कर लूँगा, तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते एक पॉसिबिलिटी होगी कि मैं उसके मास के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा समाप्त कर लूँ। यस। और जो छोटे हैं उनको मैं ईज़िली डिस्ट्रॉय भी कर पाऊँगा। क्या ये चीज़ आपकी आंसर गारंटी करती है? ये जो हमारी थॉट है, इसे बोलते हैं ग्रीडी। बट क्या ये हमारा आंसर गारंटी करता है? लेट्स ट्राई टू थिंक। अगर मैंने 3 को पहले पिक किया है, तो क्या इसका कोई लॉस है इन फ्यूचर? बस आपको इतना ही देखना होता है। इफ देयर इज़ अ ग्रीडी क्वेश्चन, ट्राई टू वैलिडेट कि जो भी आप स्टेप यहाँ पे कर, क्या उसका लॉस है इन फ्यूचर? और क्या वो इस पॉइंट पे बेस्ट आंसर है एक्चुअली में, राइट? अगर आप यहाँ पे 3 पिक करते हैं, राइट? तो इसका मास हो जाएगा 13। अगर इस 3 को मैं कहीं आखिरी के लिए छोड़ दूँ, क्या मुझे उससे लॉस होगा और क्या यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है मुझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 3 को यहाँ पिक करूँ, मैं 3 को किसी दूसरे पॉइंट पे पिक करूँ, क्योंकि 3 छोटा है। तो अगर मैं 3 के पहले किसी और को भी पिक करता हूँ, तो इनफैक्ट उसका मास इंक्रीज़ ही हो रहा होगा। तो इवेंचुअली 3 को मैं किसी भी स्टेप पे पिक कर लूँ, उसके लिए सेम ही रहेगा इफ़ेक्ट उसका। वो ह हम हमेशा ऐड ऑन ही करेगा, राइट? वो ऐड ऑन ही करेगा। मीन्स ये मेरा एक तरह से मुझे ऐड ऑन की जो फ फैसिलिटी है, वही दे रहा है, राइट? तो मैं चाहूँगा कि जो-जो मुझ में ऐड हो सकते हैं, उनको मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो, उतना जल्दी अपने आप में उनको मैं ऐड कर लूँ। सो दैट जब मैं आगे पहुँचूँ, तो जिस भी पॉइंट मैं पहुँचूँ, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मुझ में इनफ मास हो चुका हो। सो दैट्स व्हाई जो भी पॉसिबल है कि इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, राइट? जो बेस्ट है, आप उनको उनमें ऐड ऑन करते जाओ। कैसे? जो सबसे छोटा है, पहले उसको पिक कर लो। क्योंकि अगर सबसे छोटा ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, अंडरस्टैंड, अगर सबसे छोटा ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, इट मीन्स कि मैं उसके अलावा किसी और को भी अगर पिक कर लूँ, तो भी हमारा कोई सा भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि अगर सबसे छोटा वाला ही आपसे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो बाकी तो उससे भी बड़े ही हैं, तो फिर आप उनको तो कभी नहीं कर पाएँगे। येस और नो? इट मीन्स कि मैं छोटे से चेक करूँ कि अगर छोटा वाला डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। नहीं हो रहा है मीन्स हो ही नहीं पाएगा। और अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो आपके मास को भी इंक्रीज़ करेगा, राइट? इसीलिए हम सबसे छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन, राइट? उसी वे में हम आगे जाएँगे। अब मुझे इसको बस छोटे से बड़े ऑर्डर में लेके आना है। क्या वे होता है जी? सिंपल, सॉर्ट कर दो, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली। एंड दिस इज़ व्हाई आई वाज़ सेइंग कि आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई इट्स मीडियम टैग, राइट? एस्टेरॉइड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, वन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऑन द वे हम सारे इनके जो मास है उसको ऐड कर रहे हैं इसमें, राइट? और ये जो वैल्यूज़ हैं दैट कैन गो अप टू 10 टू द पावर 5, और जो लेंथ है वो भी 10 टू द पावर 5 ही है। तो 10 टू द पावर 5 आपके अगर ऐड होंगे इतने टाइम्स, वो हमारा ओवरफ्लो हो सकता है। अगर सारे नंबर्स आपके यही हैं और इतनी बार ऐड हुए, तो बहुत दिक्कत आएगी, राइट? इसलिए हम लोग उसको पहले से ही कन्वर्ट करके चल रहे होंगे, ऑलराइट? जस्ट टेक अ मीन्स वी आर जस्ट
टेकिंग अ बिग बॉक्स, दैट्स इट, राइट? सिंपल। अब हमने जस्ट किया इसको सॉर्ट, हमने जस्ट किया इसको इटरेट। किसी भी पॉइंट पे अगर ये जो भी आपका मास है, अगर ये हमारे करंट मास से बड़ा है, मीन्स हम इस यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी सारे बड़े नंबर्स ही हैं। तो अगर आप इसको नहीं ब्रेक कर पा रहे हो तो आप आगे तो कर ही नहीं पाओगे, तो वहीं से आपका ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मास आपका हमारे मास में ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल है। क्या है इसका टाइम? एन लॉग एन, राइट? कैन वी डू इट इन अ बेटर वे? इन अ बेटर वे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डू वी एक्चुअली नीड टू सॉर्ट दिस वन, राइट? कैसे? क्योंकि हम पे सारे हैं 10 to the power 5 तक के ही मास है, राइट? व्हाट इफ आई मेक अ यू नो फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि हमें ये बताए कि कौन सा मास हमारा कितनी बारी है, मीन्स 0 मास, 1 मास, 2 मास, 3 मास एंड सो ऑन। और इनमें मैं इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँ कि ओके, 2 मास के 4 एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे हैं, तो वो 4 काउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब सारे हमने फिल कर लिए, उसके बाद वी जस्ट आइटरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि छोटे ही आएंगे। इसमें भी पहले हमारा जो मोटिव था कि हमें छोटे पहले करने हैं, उसके बाद बड़े, तो यहाँ पे भी हमारा सेम मोटिव फुलफिल हो रहा है ना, कि हम छोटे वाले पहले पिक कर रहे हैं, उसके बाद बड़े वाले। अब अगर यहाँ पे 4 हैं, अगर एक को भी ये क्रॉस कर पा रहा है, इन शॉर्ट अगर ये मास 2 को क्रॉस कर पा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे तो वो 2 उस पे ऐड हो ही जाएगा। तो जो भी था उसमें 2 ऐड हो गया, तो जो अगला 2 रहा होगा, वो भी अपने आप हो ही आता। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस पे आता हूँ, तो जो उसका इंडेक्स है, वो उसका एक्चुअल मास है, तो अगर वो उससे बड़ा है, मीन्स मैं उसके सारे ही एस्टेरॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो मैं उसके सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं, उनका मास अपने आप में ऐड कर लूँगा, दैट्स इट। आखिरी तक जाएँगे जी। क्या फ़ायदा क्या हुआ इससे? ये इन द वर्स्ट केस 10 to the power 5 का ही होगा। तो हम लोग सिर्फ़ 10 to the power 5 टाइम्स ही जा रहे हैं। अब ये बिग O ऑफ n हो गया। ये हमारा n log n था, ये हो गया हमारा बिग O ऑफ n। स्पेस हमने यूज़ किया, आई अंडरस्टैंड, बट हमने टाइम अपना सेव किया। अब आपकी इच्छा है आपको क्या सेव करना है, राइट? आपने मैक्सिमम निकाला, आप यहाँ से चाहें तो 10 to the power 5 प्लस 1 भी ले सकते हैं, बट अगर ये उससे छोटा हुआ, तो उसको इफ़ेक्टिवली और करने के लिए हमने उसका एग्ज़ैक्ट मास लिया, उससे जस्ट प्लस 1 लिया, दैट्स इट। हमने यहाँ पे काउंटिंग स्टोर की बेसिकली, जो भी आपका एस्टेरॉइड्स है उसके उसको एज़ अ इंडेक्स मान के उसका काउंट इंक्रीज़ किया कि इस मास के कितने आपके पास एस्टेरॉइड्स हैं। फिर हर एक पे आओ जी। अगर आपका किसी का काउंटिंग 0 है, ऑब्वियसली तभी आएँगे, अगर वो एस्टेरॉइड है ही नहीं वहाँ पे, तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर आपका मास उससे उससे छोटा है, फ़ॉल्स जी। अगर नहीं है, तो मतलब मैं उसके सारे एस्टेरॉइड्स उस मास के डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जो भी आपका काउंट है इंटू आई, ये आप उसमें ऐड कर दो। और सर लास्ट में अगर ये बीच में कहीं भी फ़ॉल्स नहीं होता, देन ट्रू, सिंपल है। यस, दैट्स इट, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही मतलब, अब इसमें क्या बताऊँ मैं, राइट? एक चीज़ इसमें और अच्छा ऐसी हो सकती है कि अज़्यूम आपके पास स्टार्टिंग में, अब ये एक एक्सटेंशन है इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा अच्छा बना सकता है एक्चुअली, राइट? कि मान लो आपके पास ये 5 या 6 हैं जो भी हैं, आपको स्टार्टिंग में कुछ गिवन है, यहाँ पे 6, और वो ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे n एस्टेरॉइड्स और आएँगे, n है या फिर k है, k और आने वाले हैं, ठीक है? k और आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? और बेसिकली जैसे ही आप कोई एक एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो एक और नया एस्टेरॉइड यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। क्या आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे ही आपने कोई एक एस्टेरॉइड यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, वहाँ पे एक दूसरा एस्टेरॉइड आया और आपका जो ये थे, जो एरे था, उसमें आके ऐड हो गया। मीन्स अज़्यूम कि आपने यहाँ पे अगर 3 को किया डिस्ट्रॉय, ठीक है? ओके। अगर आपने यहाँ से अज़्यूम कि आपने 3 को किया डिस्ट्रॉय, ठीक है? ब्रो कम ऑन, ठीक है? तो क्या होगा? होगा ये कि ये जो हमारा एस्टेरॉइड्स थे, क्योंकि हमारा 3 अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, यस?
तो जो हमारी ये जो एरे था, ये कुछ ऐसा हो गया, कैसा? कुछ इस वे में, बट इसमें हम 3 हमारा हट चुका है। यस और नो? यस। अब इसमें आपका एक नया आगे ऐड हो जाएगा, लेट्स से 26, ठीक है? फिर आप एक करेंगे, फिर एक यहाँ से आएगा और ऐड हो जाएगा। तो ये के हैं, आपके के टाइम्स यहाँ से आके ऐड हो रहे होंगे। अब क्या इसमें आप सॉर्टिंग अप्लाई कर पाएंगे? कैन यू थिंक? क्योंकि अगर आपने यहाँ से एक एक पिक किया, आपने इसको किया सॉर्ट, ठीक है? आपने एक पिक किया, अब दूसरा आया, उसको या तो आप उसकी सही पोजीशन पे आप उसको प्लेस करें, और उसके लिए हो सकता है कि अगर वो यहाँ पे आए, तो बाकी के आपको एक प्लेस आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो पहले तो आप उसको ढूंढेंगे कि मैं कहाँ पे उसको प्लेस करूँ। अगर आप वो बाइनरी सर्च सभी कर लेते हैं इफेक्टिवली, तो बाकी आपको प्लेस करने पड़ेंगे बाई वन प्लेस, आगे आगे, राइट? तो भी बहुत ज़्यादा है टाइम, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा फिर, राइट? या फिर आप क्या करें कि हर बार जस्ट आखिरी में ऐड करें और हर बार उसको आप उसको सॉर्ट करते रहो, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर एन बार होगा। ऐसे केसेस में आप प्लीज इस को ध्यान रखें। मैंने आपको कहा है, ऑप्टिमाइजेशन मीन्स या ईदर बेटर एल्गो, ईदर बेटर डेटा स्ट्रक्चर, राइट? अब वो चीजें जब आपके माइंड में होंगी कि हमारा मोटिव क्या है, अलाउड टाइम क्या है, उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो इतने टाइम में ऐसा काम करता है, तभी आपके माइंड में वो चीजें आएंगी, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड वेरी गुड डेटा स्ट्रक्चर इन दिस केस एज वेल। अच्छा, इसमें आप ना, इसमें आप एक और चीज कर सकते हो क्या? अगर ये हमारा जो ये है, ठीक है, अगर ये हमारा जो मास है ये बड़ा होता और थोड़ा सा, अज्यूम 10 की पावर 9, ठीक है, तो फिर ये आपका एरे बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी है। तो उस केस में आप बोलते हैं कि अरे, हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप, वो भी ठीक है। बट अगर आपका ये भी बहुत बड़ा होता फिर, तो अगर आपका ये बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पे सेम चीज को ऐसे करने की बजाय, ये हमारा काइंड ऑफ काउंटिंग सॉर्ट ही है, आप वहाँ पे रेडिक्स सॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है उसमें? उसमें आपका नंबर नहीं, बल्कि डिजिट वाइज सॉर्टिंग हो रही होती है। मीन्स अगर ये है ना, तो पहले वो करता है 3 के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट प्लेस, देन सेकंड प्लेस, देन थर्ड प्लेस। दिस इज ऑल्सो वे, प्लीज आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सो ओके, कम टू आवर पॉइंट। अगर ये एक एक करके आ रहे हैं, तो जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है कि मैं उसमें, जब मैं एक नया ऐड करूँ, उसके बाद भी मुझे जो जो चाहिए क्या, कि हर बार मुझे इस एरे का मिनिमम चाहिए, राइट? और मैं अगर उसको उसमें ऐड भी करूँ, तो वो भी ज़्यादा टाइम ना ले अपनी सही पॉइंट पे जाने पे। तो जो पहला सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है, आई जस्ट होप कि आप लोगों के बहुत माइंड में आ चुका होगा, प्रायोरिटी क्यू, मिनी हीप बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है? और गुड, और क्या हो सकता है? अच्छा, क्या प्रायोरिटी क्यू, अगर ये पार्ट नहीं भी है, अगर ये जो कंडीशन ये नहीं भी है, क्या तब भी अप्लाई हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दो, हर बार आपको टॉप पे मिनिमम मिलता जाएगा जी। गुड। और क्या वे है? और एक वे है कि आप यहाँ पे यू कैन अप्लाई सेगमेंटरी एज वेल, राइट? कैसे? सेगमेंटरी आपका इस केस में भी काम करेगा, और अगर ऐसा कोई केस होता तो उसमें भी काम करता। कैसे? सेगमेंटरी में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा रूट होता है, रूट ऑफ द ट्री, ठीक है, जो कुछ ऐसे होते हैं ना हमारे सेगमेंटरी में, कुछ ऐसे रो, व्हाई दिस इज सो बैड, व्हाई दिस इज सो बैड मैन, व्हाई दिस इज सो बैड, ठीक है? सी, कुछ ऐसे होता है हमारा उसमें एक नोड, फिर उसके एक लेफ्ट में होता है ना, फिर उसके एक राइट में होता है, और ये जो नोड होता है ये बेसिकली एक रेंज की वैल्यू बता रहे होते हैं। तो जो रूट नोड है हमारा, ये बता रहा होता है हमें 0
टू n माइनस वन रेंज का आंसर, और हमें आंसर में चाहिए क्या, मिन, तो हम मिन सेगमेंट्री करते फॉर्म, और जो हमारा ये रूट होता है वो मैं हर बार आंसर दे रहा होता। ठीक है, ये इजीली काम करता इस केस में भी। और अगर यहाँ से कोई आता, आप बोलोगे एक मिनट, हमें जिसको यूज करना है उसको हटाना है फिर वहां से, तो इसमें तो ठीक है, टॉप पे है, उसको हम लोग पॉप कर देंगे। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप उसको डिलीट कैसे कर पाएंगे, यहाँ तो आप फंस गए। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। ये बेसिकली आपका पूरे के पूरे जो नोट्स हैं उनका मिनिमम दे रहा होगा। इवेंचुअली जो हमारा सेगमेंट ट्री होता है उसमें हम लेते हैं कुछ ऐसा, ट्री ऑफ इंटीजर एरे, ठीक है। इसकी जगह आप एक ट्री ले लेंगे जो सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चीजें अपने साथ लेके चल रहा होगा। क्या, एक तो इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स की ये वैल्यू है, और दूसरा जो छोटी वैल्यू है, मींस एक वैल्यू और एक उसका इंडेक्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट द वैल्यू, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब यस, कुछ इस वे में। तो जैसे ही आपका हमने मिनिमम यूज किया ना, हमने जैसे ही आपका मिनिमम यूज किया, ठीक है, क्योंकि हम पे उसका इंडेक्स भी है, तो हम जब हमने उसका टॉप का यूज किया तो हम उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू अपडेट कर देंगे, क्या, इंटीजर डॉट मैक्स। तो वहां पे आपका वो मैक्स होगा, तो वो आपका कभी अब आंसर का पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा मिनिमम दे रहा है, राइट। तो इस वे में आप सेगमेंट ट्री से भी कर पाएंगे जी। आप इसमें भी होता वो, और इसमें भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एडिशन अपडेट भी अलाउड होता है। गुड, बढ़िया, फाइन। सो दिस इज वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ खास है नहीं, बट स्टिल हमने कुछ कुछ ट्राई करा है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा तो ये जस्टिफाइड हो, बट ठीक है, इट्स फाइन। दस या दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं जी किसी और प्यारी सी वीडियो में प्यारे से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए जी।